राम विधानसभा में एक लक्ष्य लेके हम लोग चालू हुए, जिसमें एक नारा हमारा अंतर्मन में हमने बसा लिया कि हमारी विधानसभा हमारा परिवार है। वो जब हमारी विधानसभा हमारा परिवार है, इस भावना को जिए, तो हमने कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बदलने की भावना नहीं रखी। मैंने योग किया, जब भी जैसी भी परिस्थिति बनी, मैंने विनम्रता से अपने परिवार के लोगों की भावनाओं को समझ के काम करने की कोशिश की। साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं इस बात का कि 3 लक्ष्य क्षेत्र का विकास कैसे हो। भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछती है, कई बार कहती है कि राम का विकास तो हुआ है, नारियल हम फूकेंगे। कई बार आपने देखा होगा, कई कार्यकर्ता मुझे कहते हैं कि भैया भूमि पूजन क्या करो, उद्घाटन क्या करो। मैं इस लड़ाई में कभी नहीं पड़ा कि श्रेय क्या होता है, विकास क्या हो। इसके लिए मैं हमेशा प्रतिबद्ध रहकर मैंने काम किया। साथी, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी कभी नफरत की भावना से हम लोगों ने नहीं देखा। चुनाव अपने अपने विचार होते हैं, अपने अपने विचार के साथ दोनों पार्टियां लड़ती है, पर मैं मानता हूं कि राम विधानसभा का ऐसा वातावरण, प्रेम का, प्यार का, मोहब्बत का, सबको मिलजुल के रहने का, ये प्राचीन भारत की परंपराओं में से ये नारा जो कांग्रेस पार्टी का, देश का है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये आइडियोलॉजी है हमारी, जो भगवान कृष्ण ने कही, राम ने कही। राम ने कहा कि इस दुनिया में प्रेम और प्यार और मानवता की रक्षा के लिए यही सब कुछ बना है, और यही हमारे संविधान में, यही कांग्रेस पार्टी कहती है। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूं, उस भावना को हमने जिया है। और फिर पंडित जी, मैं जब ये कहता हूं कि बुधनी से ज्यादा विकसित राम विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रतिकार नहीं कर पाते। जब मैं ये कहता हूं, मैंने विधानसभा में सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी जो मेरे सामने चुनाव लड़े, वो आदरणीय हमारे पिता तुल्य, और जो पहले लड़े वो एक नेता को चिट्ठी लिखी आज से 1 साल पहले कि राम विधानसभा में ऐसे विधायक ऐसा काम जो मैं नहीं कर पाया हूं और आपको लगता ही करना था, तो मुझे अवगत कराएं। मैं आपके घर आके आपसे संवाद करके काम करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पे एक भी व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ये मुझसे कई बार पूछते हैं, मैं इस भावना को जब जीता हूं कि राम बुधनी से ज्यादा विकसित है। मैं क्यों कहता हूं ये बात? इसलिए कहता हूं कि यह 4 यूनिवर्सिटी है, एक सरकारी जो सालों से कांग्रेस पार्टी की देन रही, और 3 प्राइवेट जो मैं मंत्री बना 15 महीने में, आपकी कृपा से तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाके दी, इसलिए कि मेरे बच्चों को शिक्षा का एक नया वातावरण मिले। हमने कहा था कि हम हब बनाएंगे, हम हब बनाएंगे राम विधानसभा को शिक्षा का। हमने उस वचन को पूरा किया है। साथी, जो घोषणा पत्र होता है, हमेशा मीडिया में, आम जनता की चर्चा में नेताओं को लेकर एक भावना बनती है, वादे तो करते हैं पर पूरे नहीं करते हैं। घोषणा पत्र तो आता है, वचन पत्र, पर पूरा नहीं होता है। मैं विनम्रता से हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे पिछले 2 बार के घोषणा पत्र निकाले, एक भी काम जो हमने कहा और अधूरा रह गया हो, तो मैं आप फिर नाम बनाएंगे, आपसे आकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। केवल विधानसभा है प्रदेश में जिसमें जो वचन दिए थे पूरे किए। यह सौभाग्य आप लोगों की कृपा से मुझे मिला है। साथियों, मैंने जब कहा कि ये बुधनी से ज्यादा विकसित है, तो 40 अच्छे कॉलेज है, 40 अच्छे स्कूल है ना, यहाँ सबसे बड़ी मध्य प्रदेश की एजुकेशन को लेकर जो कोचिंग क्लासेस है, ये भी इसी विधानसभा में है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, यह नेशनल हाईवे जितनी भी रोडें हैं, यह राज्य की जितनी भी रोडें हैं, जितनी इंटरनल गांव से गांव को जोड़ने की रोडें हैं, प्रधानमंत्री की जो रोड योजना उसके अंतर्गत की रोडें हैं, या तो बनी हुई है या निर्माणाधीन है। एक भी रोड, एक गांव 3-3 जगह से जुड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि हर गांव में नजर योजना है। एक गांव में हिसाब पूछते हैं मेरे से, वो कैसा पूछते हैं पंडित जी? लाइट बंद है खंभे पे, नगर निगम का काम है, पार्षद का काम है,
लाइट नहीं है, लोग शिकायत करते हैं, अरे जीतू पटवारी 10 साल से विधायक है, लाइट बंद है, कभी झाड़ू वाले नहीं आए, झाड़ू वाले नहीं आते, अच्छा झाड़ू वाले नहीं आए तो जीतू पटवारी 10 साल से विधायक है, झाड़ू वाले नहीं आए, ये ड्रेनेज साफ नहीं है, ड्रेनेज तो जीतू पटवारी 10 साल से विधायक है, ड्रेनेज साफ नहीं है, ये शिकायत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वातावरण बनाते हैं, अरे नगर निगम आपकी है, महापौर आपका है, पार्षद लगभग गांव विधानसभा में एक दो को छोड़ के हमेशा बीजेपी के बनते हैं। यहाँ पर सरपंच इस बार हमारे हैं, हर गांव में विकास की वायर है, एक रोड किसी गांव में अधूरी हो लगा, एक रोड नल जल योजना को लेकर कचरे के वाहन गांव में दिए हमने, जो शहर में वातावरण होता है वो गांव में बना। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सब परिवार के लोग चाहे जनपद के हो। पंडित जी हम 14 में से 12 जनपद राहुल विधानसभा के जीते हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, एक बार हमारे जो सामने के प्रत्याशी है इनको कहते हैं विकास पुरुष, मैं चुनौती देता हूँ इस बात की कि राहुल में कौन सा विकास पुरुष ने विकास करवाया है, एक बताओ। एक रीजनल पार्क आईडी ने जरूर बनाया, कितना बड़ा करप्शन की फाइल लेके आऊंगा तो फिर लोग लग जाएंगे। मुझे याद है मेरे गांव के पास कोई भूलने की और छोड़ने की बात नहीं, मेरे ब्रिज की बात होती तो मैंने देखा एक दिन वो कह रहे मैंने केसरबाग ब्रिज, ये ब्रिज वो ब्रिज, अरे ये संजय हमारा छोटा भाई है कामले, ये हाई कोर्ट में गया, हम आईडीए से लड़ते रहे पंडित जी, हमने लड़के कम से कम 27 हियरिंग हुई, उसकी तारीखें लगी, कोर्ट ने निर्देश दिया और केसरबाग रोड वाला जब मैं पहली बार विधायक बना तो ब्रिज बना, और ऐसा ही प्रतीक सेतु हमारे शहीद प्रतीक के नाम से हमने बनवाया, वो भी हमारे कार्यकाल में बना। मैं मानता हूँ बातें विकास की जब करेंगे, मैंने कहा था स्पोर्ट्स आप बनाएंगे राहुल, ये मेरे वचन पत्र में है, प्रदेश में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में राहुल विधानसभा में बन रहा। मुझसे कई लोग पूछते हैं कार्यकर्ता भी कि भैया ये जब कहते हैं कि अपनी उपलब्धियां बता, तो मैंने कहा सही समय पर बताएंगे, इसके वीडियो बन रहे हैं, एक वीडियो एक घटना को कागज सहित विस्तारित करेगा और आपको सच्चाई का और गांव की जनता को बताएगा। नारियल फोड़ने से अगर विकास हो तो मैं 3-4 ट्रक नारियल भेज देगा उनके। पिछले 2 महीने में जितने नारियल फोड़े, अगर एक भी काम चुनाव के पहले अगर ये करवा दे और अगर नारियल